जो एक मुसलमान लड़की को अपने घर का बहू बनाएगा, अपने घर की बहू बनाएगा, उसको ये इनाम दिया जाएगा, उसको ये इनाम दिया जाएगा। इदारों से पढ़कर आपकी बच्चियां निकलेंगी तो आपकी खिदमत करेंगी, आपकी सेवा करेंगी, और आपके मरने के बाद आपके लिए रब्बिग़फिरली वलिवालिदैया पढ़ेंगी, आपकी मग़फ़िरत की दुआ करेंगी। कि जहां C4 कंडोम पढ़ाया जाने लगे और हमारे कोर्स में C4 कैड छोड़ दिया जाए और C4 कंडोम आ जाए, तो सोच लो कि हमारी जनरेशन को कहां ले जाने की तैयारी हो रही है। बड़े मुबारकबाद के लायक हैं ये स्टाफ मदरसे का मौलाना अतहर और मौलाना अब्दुल हलीम मदनी जैसी शख्सियतें, जिन्होंने आपके इलाके में ये निस्वा कायम किया है, लड़कियों का इदारा कायम किया है। अपनी बच्चियों को भेजिए। आज मेरे भाइयों, जो माहौल है खास तौर पर हमारे मुल्क का, हिंदुस्तान का, उस माहौल की तरफ आप नजर डाल के देखिए। कुछ बोलने के लायक नहीं रहा है, कुछ भी कहने के लायक नहीं रहा है। पर्दे पे बोलो तो वो भी उनको अब दुश्मनी नजर आती है, हिजाब पे बोलो तो उनको भी अब कानून के खिलाफ बोलना नजर लगता है। अब जबान खोलना ही मुश्किल हो चुका है। ऐसे माहौल के अंदर अपनी बेटियों को बचाना, उन्होंने साफ तौर और उनके लोग स्टेजों पर कह रहे हैं, जो एक मुसलमान लड़की को अपने घर का बहू बनाए, अपने घर की बहू बनाएगा, उसको ये इनाम दिया जाएगा, उसको ये इनाम दिया जाएगा। खुलकर वो ऑफर पे ऑफर दे रहे हैं, वो प्यार है। आपने अगर ऑफर दे दिया तो ये लफ्ज़ जिहाद कहलाया जाएगा। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। मेरे भाइयों, बहुत संभले हुए रहने की जरूरत है और इन दीनी इदारों में अपनी बच्चियों को भेजिए। इन इदारों से पढ़कर आपकी बच्चियां निकलेंगी तो आपकी खिदमत करेंगी, आपकी सेवा करेंगी, और आपके मरने के बाद आपके लिए रब्बिग़फिरली वलिवालिदैया पढ़ेंगी, आपकी मग़फ़िरत की दुआ करेंगी। अगर इन मदरसों से आपने अपनी बच्चियों को आलिम और फाज़िला नहीं बनाया तो याद रखिए, आप अपनी बच्चियों से कोई उम्मीद मत रखिए, क्योंकि जिस टाइप का माहौल फेसबुक और सोशल मीडिया की दुनिया पे चल रहा है, वो आपको मालूम हो या ना हो, आपसे ज्यादा आपके बच्चे सोशल मीडिया से वाकिफ हैं, आपसे ज्यादा मोबाइल चलाने में आपके बच्चे एक्टिव हैं। आपकी उम्र 50 साल हो चुकी है, लेकिन आपको फोन रिसीव कैसे किया जाए इसके अलावा कुछ नहीं आता है। आपके बच्चों को सब कुछ आता है कि ये तकरीर कैसे डाउनलोड हो, ये गेम कैसे डाउनलोड हो, ये मूवी कैसे डाउनलोड हो, और छोटी छोटी बच्चियों के जो डांस बेहुदगी के साथ आ रहे हैं। मेरे भाइयों, ये 9-10 साल की बच्चियों को भी आवारा बना रहे हैं। ये सिस्टम ऐसा हो चुका है। अब कोर्स भी ऐसा दाखिल हो गया है कि जहां C4 कंडोम पढ़ाया जाने लगे और हमारे कोर्स में C4 कैड छोड़ दिया जाए और C4 कंडोम आ जाए, तो सोच लो कि हमारी जनरेशन को कहां ले जाने की तैयारी हो रही है, हमारी पॉपुलेशन को कहां ले जाने की तैयारी हो रही है, और हमारे छोटे छोटे बच्चों की ज़हनियत में क्या घुसाने की तैयारी हो रही है। अब दीनी मदारिस के अलावा आपके बच्चों की इस्लाह कहीं नहीं हो सकती है। खुदारा, मैं दामन फैलाकर भीख मांगता हूं आपके सामने, इन मदारिस इस्लामिया की हिफाजत कीजिए, अपने बच्चों को इन मदारिस इस्लामिया में पढ़ाइए, अपने बच्चों को, लड़कियों को और अपनी बच्चियों को इन मदारिस इस्लामिया में भेजिए और इनको दीन का शहसवार बनाइए। अब ये दीन की हिफाजत करना बड़ा मुश्किल हो चुका है। मेरे प्यारे साथियों, आप देख लो कि हम जेल में गए तो मीडिया ने क्या उछाला, हम जेल में जिस धारा में गए वो तो बयान नहीं हो रहा है, लेकिन मीडिया ने दिखाया ये जहरीला मौलवी, ये बंगाली मौलवी, ये ममता का मौलवी, ये जहर उगलने वाला मौलवी। और गौर करो, अगर हमने जहर ही उगला तो पूरे हिंदुस्तान में हमारे ऊपर केस क्यों नहीं है। हाई कोर्ट ने मुझे इसी बात पर जमानत दी कि जब तुम कह रहे हो कि इतना बुरा है दंगे और फसाद, तो पूरे हिंदुस्तान में इसके ऊपर मुकदमा क्यों नहीं है। जब ये इतना ही खिलाफ बोलता है तो कहीं FIR क्यों नहीं है। सरकारी वकीलों को डांटा और हाई कोर्ट ने ये कहकर जमानत दी कि पूरी फाइल पढ़ने के बाद ऐसा महसूस होता है कि पॉलिटिकल सरकार, राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार बनाया गया है और मीडिया के दबाव में आकर ये गलत फैसला सुनाया गया है। मेरे भाइयों, आज भी हमारे मुल्क हिंदुस्तान में इंसाफ जिंदा है। अगर एक कोर्ट से इंसाफ नहीं मिलता तो दूसरी कोर्ट में कुछ देर जरूर लगती है, लेकिन इंसाफ मिलता है। तो आप अपने बच्चों को दीनी इदारों में भेजिए। यही चंद बातें मुझे आपके सामने रखना थी।
बहुत थका हुआ था, बिल्कुल गया था थोड़ी देर, चलो कमर सीधी कर लूं, अभी मैं लेटा ही था कि फौरन खबर आ गई कि बारिश हो रही, चलिए स्टेज पर। मैं न तो कोई जहनी तौर पर तैयार था, न आने के बाद मुझे कोई रेस्ट मिल सका, इसलिए मेरे भाइयों टूटे फूटे अल्फाजों में जो बोलना था बोल दिया। हमें अपनी मुहाफिजत करनी चाहिए, इस्लाम को बचाना चाहिए, अपने बच्चों को दीन से जोड़ना चाहिए, इबादत अल्लाह और उसके रसूल की मर्जी के मुताबिक करना चाहिए। हम दुआ करते हैं बारे इलाह इन मदारस इस्लामिया की हिफाजत फरमा, ऐ अल्लाह हमें इबादत शरीयत के मुताबिक करने की तौफीक अता फरमा, अपनी अकल को नाजायज दखल देने से हमें बचा ले। बारे इलाह जब तक तू हमें जिंदा रख, इस्लाम पे जिंदा रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।